बाइबल के इतिहास में यह पहला प्रश्न है जो परमेश्वर ने मनुष्य से पूछा। क्या सर्वज्ञानी परमेश्वर, जो ब्रह्मांड के कण कण को जानता है, सचमुच नहीं जानता था कि आदम कहाँ छिपा है? बिल्कुल जानता था। फिर भी उसने पुकारा, आदम तू कहाँ है? आखिर क्यों यहोवा परमेश्वर ने आदम को पुकारा? आइए इस संदेश के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। प्रियो, हम सब ने कहानी में सुना है कि आदम और हव्वा ने पाप किया था। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर उस फल को खा लिया था जिसे परमेश्वर ने खाने से मना किया था। पाप करने के बाद इंसान के भीतर पहली बार डर और शर्म ने जन्म लिया। वे परमेश्वर की उपस्थिति से भागकर पेड़ों के बीच छिप गए। वैसे ही आज भी जब कोई गलती करता है तो हम उसे ढूंढते हैं ताकि उसे सजा दे सके। लेकिन यहाँ सृष्टिकर्ता अपने विद्रोही बच्चे को ढूंढ रहा है ताकि वह उसे फिर से बहाल कर सके। तो कहाँ है का अर्थ यह था कि बेटा तू मुझसे दूर होकर कहाँ चला गया? देख तेरी स्थिति क्या हो गई है। यह एक ऐसे पिता की पुकार थी जिसका बच्चा रास्ता भटक गया हो। परमेश्वर के इस सवाल ने आदम की वर्तमान स्थिति को उजागर कर दिया। पाप हमेशा दो काम करता है। आदम जो पहले परमेश्वर के साथ निर्भय होकर चलता था, अब उससे दूर भाग रहा था। जब परमेश्वर ने उसे पुकारा तो आदम ने अपनी गलती मानने के बजाय हव्वा पर दोष लगाया। जब परमेश्वर हमसे पूछता है तू कहाँ है, तो वह चाहता है कि हम अपने मुखौटे को उतार दें। हम दुनिया को तो दिखा सकते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी आत्मा की नग्नता को जानता है। वह चाहता है कि हम अपनी छिपने की जगह से बाहर आए। तो कहाँ है? पूछकर परमेश्वर आदम को उसकी पहचान याद दिला रहा था। परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता में बनाया था, उसे अधिकार दिया था। लेकिन पाप के कारण आदम अपनी पहचान खो चुका था। वह अब स्वामी नहीं, बल्कि एक कैदी की तरह झाड़ियों में दुबका हुआ था। आज परमेश्वर हमसे भी यही पूछ रहा है। क्या आप अपनी उस पवित्रता में हैं जो उसने हमें दी थी, या तुम ईर्ष्या, क्रोध, वासना और लालच की झाड़ियों में अपनी पहचान खो चुके हैं? यह सवाल हमें आईना दिखाता है कि हम परमेश्वर की योजना से कितने दूर भटक गए हैं। हमारा परमेश्वर मनुष्य के पास आने वाला परमेश्वर है। मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, बल्कि परमेश्वर ने मनुष्य को ढूंढा। यही पुकार सदियों बाद यीशु मसीह के रूप में पूरी हुई। यीशु ने कहा था, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। अदन के बगीचे में शुरू हुई वह खोज कलवरी के क्रूस पर समाप्त हुई। वहां परमेश्वर ने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया ताकि इंसान को फिर से वह स्थान मिल सके जहां से वह गिर गया था। मेरे प्रियो, आज भी वह आवाज गूंज रही है। हो सकता है आप चर्च जाते हो, बाइबल पढ़ते हो, फिर भी आप परमेश्वर से कोसों दूर छिपे हो। परमेश्वर आज आपसे कोई जानकारी नहीं मांग रहा है कि आपने क्या किया है। वह चाहता है कि आप कहें, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं भटक गया हूँ, मुझे वापस ले चल। जब आदम बाहर आया तो परमेश्वर ने उसे दंड तो दिया, लेकिन साथ ही उसके लिए चमड़े के वस्त्र भी बनाए। परमेश्वर आज भी हमें पापों की शर्मिंदगी से ढकने के लिए तैयार है। हम चाहे कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं, परमेश्वर हमें पुकारना बंद नहीं करता। वो पेड़ों के बीच, अंधेरों के बीच और हमारे गुनाहों के बीच हमें ढूंढने आता है। आज अपनी छिपने की जगह छोड़िए, उसके सामने घुटने टेकिए और कहिए, प्रभु मैं यहाँ हूँ। और आप पाएंगे कि वह न्याय के डंडे के साथ नहीं, बल्कि खुले हाथों के साथ आपका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।